ये देखते हैं नया टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कल आपने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, कैपिटल फिक्स होता है और अदर जो फैक्टर है वो वेरिएबल होता है। तो आइए बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसी में मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन में एक आदमी को लगाए तो उससे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट करते हैं। मतलब सर, मतलब मान लीजिए एक आदमी को आप लगाए काम पर, वो 20 प्रोडक्शन करता था, दूसरा आदमी को लगाए, उसने दूसरा आदमी को लगाने से 50 प्रोडक्शन हो गया, यानी एक आदमी के आने से 30 प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है TPN माइनस TPN माइनस 1, ये आपको याद रखना है। एवरेज प्रोडक्ट बराबर टोटल प्रोडक्ट बाय Q, Q यानी नंबर ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट बराबर समीशन ऑफ MP। तो फॉर एग्जांपल अगर एक लेबर है, टोटल प्रोडक्ट 100 बनाता है तो एवरेज भी 100 होगा और MP 100 होगा। एक अकेला आदमी, एक और आदमी आपने लाया तो 210 प्रोड्यूस हुआ, यानी एक अकेला आदमी ने कितना प्रोड्यूस किया, 100 से 110, यानी एक आदमी ने 110 प्रोड्यूस किया। ये तो 100 कर ही रहा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो कैसे निकाला हमने, इसको इससे घटा दिया, TPN माइनस TPN माइनस 1, तो इतना निकल आया। 330 में 210, TPN माइनस TPN माइनस 1 में घटा दिया तो इतना आ गया। और एवरेज प्रोडक्ट जान ही रहे हैं, 210 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए। आइए बात करते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, 3 स्टेज होते हैं। देखिए TP जो है टोटल प्रोडक्ट वो बढ़ रहा है, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। पहला स्टेज क्या बोलता है सर, पहला स्टेज ये बोलता है कि TP पहला स्टेज में बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम अगर बात करें MP की, तो MP देखिए, MP यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर से ये डिमिनिशिंग हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पर AP जो है ये देखिए नीचे से बढ़ना शुरू हुआ और मैक्सिमम आ जाता है, यानी कि MP और AP पहला रिटर्न में ये दोनों मैक्सिमम आ जाते हैं। तो फिर दूसरा रिटर्न में क्या होता है कि MP तो गिरने लगता है और एक ऐसा समय आता है जहाँ पर MP 0 हो जाता है, यहाँ पर 0 हो गया है, और AP डिमिनिशिंग करने लगता है, और जो TP है वो बढ़ रहा है। और फिर निगेटिव रिटर्न आता है, तीसरा स्टेज, जिसमें TP फॉल करता है, AP भी फॉल, AP तो फॉल कर ही रहा है भैया, और MP जो है निगेटिव यानी नीचे आ गया, तो MP 0 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 स्टेजेज होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड निगेटिव रिटर्न। किस में होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेज होते हैं। तो आप अच्छी तरह से ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम इस पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या समझ नहीं आया, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे वो कोई बड़ा बात नहीं है, ये आप लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए थोड़ा बहुत थ्योरी में देख लेते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, AP मैक्सिमम हो रहा है, फिगर से मिलाइए, समझिए, फिगर जो आपने बनाया उससे मिलाइए। TP कर बढ़ रहा है, AP मैक्सिमम हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न में, TP बढ़ रहा है। MP राइज हो रहा है, पहले तो मैक्सिमम पे जाता है और स्टार्ट फॉल कर रहा है, हमने आपको बताया MP धीरे धीरे फॉल करना शुरू हो जाता है फर्स्ट में। स्टेज ऑफ डिमिनिटी में TP जो है इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। MP 0 हो रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं AP जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया, डिमिनिशिंग करना शुरू हो गया। जो जो मैंने अंडरलाइन किया उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेज 3 जो निगेटिव है उसमें TP फॉल कर रहा है और TP डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा है, और MP जो है निगेटिव हो गया है। बस आप इतना ही नोट कीजिए जो मैंने अंडरलाइन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात आपको एग्जाम में आ सकता है MCQ में, अगर AP एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो MP इज मोर देन AP। अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा MP इज मोर देन AP, AP मैक्सिमम होगा तो MP इज इक्वल टू AP, और AP गिरेगा तो MP इज लेस देन AP। सर नहीं समझ आया, आप इसको रट लीजिए और मैं आपको भी बताता हूँ क्या होता। सर AP बढ़ रहा है, AP बढ़ रहा है तो MP मोर है कि नहीं, और AP व्हेन मैक्सिमम पे पहुँचेगा तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, और जब AP गिरेगा, AP जब नीचे की ओर आएगा तो MP नीचे लेस है कि नहीं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू वेरी मच।